प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो के लिए इल्म नजूम के हिसाब से साल 2023 कैसा रहेगा। यानी बिज़नेस, व्यापार, शादीशुदा लाइफ, तालीम, सेहत कैसी रहेगी, तो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 4 बड़े सियारों की जो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं। तो 17 जनवरी 2023 को ज़ोहल अक्वेरियस में चला जाएगा और जुपिटर 21 अप्रैल 2023 को बुर्ज हमल में आ जाएगा और राहु 29 अक्टूबर 2023 को पाइसिस में आएगा और 29 अक्टूबर को ही केतु भी वर्गों में आ जाएगा। तो जानते हैं इसका असर आपको क्या देखने को मिलेगा। जुपिटर की बात करें तो 21 अप्रैल से पहले आपके 8वें घर में रहेगा। इस दौरान आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका अच्छे कामों में खर्च होगा और घर में कोई खुशी का काम हो सकता है और आपके घर के अफराद में इजाफा होगा। हो सकता है आप किसी बच्चे या बच्ची की शादी करें, जिसकी वजह से एक अफराद और शामिल हो जाए। वीडियो बहुत मालूमाती है, तसल्ली से सुनें। और 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर के बीच में चंडाल योग बनेगा। इस दौरान अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एहतियात के साथ करें। स्यारा ज़ोहल की बात करें तो 17 जनवरी से इसकी नज़र आपके लगन पर रहेगी। तो इस दौरान मामूली सा जहनी तनाव कभी कभार हो सकता है और भाई बहनों से कभी कभार नाराज़गी हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन इस दौरान आपको अचानक माली फ़ायदा भी होगा और आपका सामाजिक इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा। और सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, ज़्यादा बेहतियाती ना करें। तालीम की बात करें तो अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। राहु की बात करें तो पूरा साल आपकी आमदनी अच्छी होती रहेगी, लेकिन मामूली सी दिक्कत, रोड़े वगैरह रास्ते में आ सकते हैं, अल्लाह ना करे। और अचानक आपको माली फ़ायदा भी होता रहेगा। यानी जिस जगह से आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा मेरे अल्लाह के करम से। आप अगर अपने रुके हुए काम भी करेंगे तो वो पूरे हो जाएंगे और आपको इन कामों से भी फ़ायदा होगा। लेकिन आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ कर करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और ज़मीन जायदाद, गाड़ी के लिए भी आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी वगैरह का यानी विरासत का पहले से कोई झगड़ा चल रहा था तो वो समझदारी से अपने मामलात को हैंडल करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर किसी की शादी अभी तक नहीं हो रही थी तो इस साल में शादी होने का योग बने है। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें, शुक्रिया। अब बात करेंगे केतु की कंडीशन इस साल में कैसी रहेगी। तो 29 अक्टूबर 2023 तक तीसरे घर में रहेगा तो आपको अचानक फ़ायदा होगा, बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। और इम्तहान अगर दे रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। और इस दौरान अगर आप प्राइज़ बॉन्ड लेकर रख लें तो हो सकता है आपका कोई बड़ा इनाम लग जाए। सेहत की बात करें तो पूरा साल आपकी सेहत ज़्यादातर अच्छी रहेगी, लेकिन ज़्यादा बेहतियाती आपने नहीं करनी। व्यापार की बात करें तो पूरा साल आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा और आपको माली फ़ायदा होता रहेगा। और जो लोग जॉब करते हैं आपके लिए भी काफ़ी हद तक ये साल अच्छा रहेगा और आपकी तरक्की हो सकती है। और अगर आप जॉब में बदलाव करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो ज़्यादातर आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी मेरे अल्लाह के करम से। और अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी।
और इस साल में आपको लग्जरी चीज़ों का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा। मेरे अल्लाह के करम से आपकी इनकम 70% होगी और इस साल में आप अच्छी खासी बचत भी कर पाएंगे। और अपने मुखालफिन से बचकर चलें, अपने राज की बातें किसी के साथ शेयर ना करें। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस साल में आपके रास्ते में रोड़े तो आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत के बाद कामयाबी मिलेगी। यानी अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, पूरे साल का निचोड़ आपको बता दिया है। मंथली वीडियो में हम बारीकी से बात करते रहेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।